अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने म्यूनसिपल कवानीन में तरमीम से मुताल्लिक़ बिल की तायीद की और बताया कि GSMC माली तौर पर बहरान का शिकार है और इसके पास सिर्फ सड़कों की जुज़वी तामीर के सिवा कोई दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए फंड नहीं है। पानी की शदीद किल्लत का तस्करा करते हुए उन्होंने पुराने शहर को गोदावरी से पानी सरबराह करने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि शहर में 2 लाख डबल बेडरूम मकानात की तामीर के काम का वादा किया गया था, लेकिन अब तक ना तो एक काम मुकम्मल हुआ है और ना ही मुस्तकील में इन मकानात की हवालगी अमल में आई है। जाफर हुसैन मेराज ने उनके हल्के के कई मसाइल भी उठाए और उनके हल के लिए हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल करवाई। गोशामाइल के BJP रुकन असम्बली राजा सिंह ने रियासत में नई बल्दियात के क़याम की तायीद की, ताहम कहा कि हुकूमत को पहले मौजूदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों की हालत को बेहतर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि GSMC पूरे शहर में जो गड़े खड्डे पड़े हैं उनको भरने पर तवज्जो नहीं दे रही है। राजा सिंह ने बताया कि उनके हल्के में तरक्याती कामों के लिए नुमाइंदगी के बावजूद कोई काम नहीं किए गए और इंकशाफ किया कि एक CC रोड की तामीर के लिए 6 महीने तक 1 साल लग जाता है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासती असम्बली को मुत्तला किया कि वो आवामी नुमाइंदों से मुलाकात के लिए हर वक्त दस्तियाब रहते हैं, लेकिन उन्हें तरीके और कायदे से मुलाकात का वक्त लेना होगा। चीफ मिनिस्टर BJP के रुकन असम्बली राजा सिंह की शिकायत का जवाब दे रहे थे कि चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करना जुए शेर लाने से कम नहीं है। चीफ मिनिस्टर अवामी नुमाइंदों को मुलाकात का वक्त तक नहीं देते। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए किससे और किस फ़ोन नंबर पर रब्ता कायम करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के उठाए गए मसाइल पर हमदर्दाना गौर का तयक़ुन दिया और असम्बली में बताया कि वह शहर के मसाइल के हल के बारे में तमाम अरकान असम्बली का एक इजलास तलब करेंगे, जिसमें बशमूल GSMC तमाम मुकम्मजात के नुमाइंदे शरीक होंगे। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि अवामी मसाइल के हल के बारे में संजीदा हैं और शहर की तरक्की के लिए MLAs को ज़्यादा से ज़्यादा फंड देने के ख्वाहिशमंद हैं। रेलवे पुलिस ने आज खम्भम रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश से मजदूरी के लिए लाए जाने वाले 32 बच्चों को बचा लिया, जो चेन्नई से आने वाली एक ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में सवार थे। इनमें 13 लड़कियां और 16 लड़के शामिल हैं। बच्चों को करीबी रेस्क्यू होम मुंतकिल किया गया। इसी दौरान जिला कलेक्टर RV कन्नन ने इन बच्चों से मुलाकात की और ज़िले हुकाम को इन बच्चों को हिफाजत के साथ वापस मध्य प्रदेश भेजने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल से कहा कि वह अक़लियतों के बारे में तशरीह करे। सुप्रीम कोर्ट ने BJP के कारकुन अश्वनी कुमार की दरखास्त पर यह रूलिंग देते हुए, जिसमें उन्होंने जानना चाहा था कि अक़लियत किसको कहते हैं और हर रियासत के एतबार से कौन अक्सरियत और कौन अक़लियत में है, बताया जाए। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कल ही एक बयान देते हुए वाज़ेह किया कि अक़लियतों का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है, बल्कि सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध मत और जैन मजहब के मानने वालों का भी शुमार अक़लियत में होता है। मजलिस के साबिक़ सदर फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी की 44वीं बरसी के मौके पर आज उन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मोतमद उमूमी मजलिस व रुकन असम्बली अहमद पाशा क़ादरी की क़यादत में मजलिसी क़ायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने आगापुरे में दरगाह हज़रत आगा मोहम्मद दाऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह पहुँच कर फ़ख्र मिल्लत की मज़ार पर चादर गुल चढ़ाई और फातह खानी की। इस मौके पर मौजूद काबिल ज़िक्र शख्सियतों में MLC रियाजुल हसन आफंदी, एतमाद के लीडर बुरहानुद्दीन अवैसी और सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी नूरुद्दीन अवैसी वगैरह शामिल थे। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने बोनाल त्यौहार के सिलसिले में असम्बली हल्के सनत नगर की 161 मनादिर में 87,51,000 रुपये के चेक तकसीम किए। उन्होंने बताया कि बोनाल त्यौहार के सिलसिले में रियासत की 3,000 से ज़ायद मनादिर के लिए 15 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
सिटी पुलिस कमिश्नर अंजलि कुमार और जीएचएमसी के कमिश्नर दाना किशोर ने आज लाल दरवाजे की मशहूर महाकाली मंदिर में पूजा की और बोनाल त्योहार के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया। पुराने शहर में बोनाल त्योहार का अमलन आगाज हो गया है, लेकिन 22 जुलाई को लाल दरवाजे से तारीखी बोनाल जुलूस निकाला जाएगा, जो चार मीनार, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग से होता हुआ नया पुल पहुंचेगा। एलबी नगर की एसओटी ने एसबीएच कॉलोनी में राह चलती एक 19 साला लड़की के साथ नाजेबा हरकत करने वाले एक 25 साला नौजवान जी शिवा रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि सूर्यापेट के मुतवत्तिन शिवा रेड्डी ने 12 जुलाई को इस लड़की को दिन दहाड़े पीछे से आकर दबोच लिया और नाजेबा हरकत करीबी सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजिम का पता चलाया गया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कमिश्नर पुलिस ने तनहा जाने वाली लड़कियों से अपील की कि वो ऐसे किसी वाक़े की सूरत में फौरी पुलिस को इत्तला दें। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ महलों में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के नतीजे में जराइम की वारदातों पर काबू पाने में बड़ी मदद मिली है। साबिक वजीर और बीजेपी के लीडर डी करुणा ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और टीआरएस हुकूमत पर मनमानी करने का इल्जाम आयद किया। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने म्यूनसिपल खवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल पर शदीद एतराज़ किया और कहा कि बल्दियात के अगर सारे इख्तियारात कलेक्टर को दे दिए जाएँ तो फिर कारपोरेटर, काउंसलर या फिर सदरनशीन बल्दिया के इख्तियारात क्या रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को बल्दी इंतखाबात करवाने की बड़ी जल्दी है और इसलिए वो अपने हक़ में जो फ़ायदेमंद हो सकता है वैसे खवानीन बनाने जा रही है। एसीपी गोशामहल नरेंद्र रेड्डी ने इंस्पेक्टर हबीबनगर, शिवा चंद्रा और मकामी आवाम के ताउन से नमाज ग्राउंड आगापुरे में हरिता हरम प्रोग्राम के तहत 30 पौधे लगाए। इंस्पेक्टर शिवा चंद्र ने आवाम से अपील की कि वो रजाकाराना तौर पर अपने घरों के पास शजरकारी का प्रोग्राम शुरू करें ताकि माहौल में तगरिया से होने वाले नुकसानात का इजाला हो सके। रियासती कानून साज कौंसिल में आज म्यूनसिपल खवानीन में तरमीम के बशमूल तमाम 4 मसौदे कानून को मंजूरी दे दी गई। इन बिलों में डिप्टी सिविल सर्जन की उम्र वजीफा को बढ़ाकर 65 साल कर देना भी शामिल है। मजलिस के रुकन अमीन हसन जाफरी ने बिलों की तायद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वार्डों की जमराबंदी के मामले में आबादी को मलूज रखा जाना चाहिए। साबिक वजीर टी जीवन रेड्डी ने भी मुबाहिस में हिस्सा लिया। सीनियर सहाफ़ी हबीब अली जिलानी को तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की आमेला का रुकन मंतखब कर लिया गया। हबीब जिलानी INN से वाबस्ता हैं। वो माजी में हैदराबाद के कई अखबारात और एजेंसियों में काम कर चुके हैं। पुलिस मलकाजगिरी ने मौलाली कमान के पास ड्यूटी अंजाम देने वाले ट्रैफिक कांस्टेबल मोहम्मद मुजफ्फरुद्दीन पर हमले के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया है। वाक़यात के मुताबिक ट्रैफिक कांस्टेबल ने कल 3 अफराद को एक बाइक पर सवारी करने के दौरान उनकी तस्वीर ली, जिस पर इन बाइक सवारों ने ट्रैफिक कांस्टेबल से गाली गलौज की और फिर अपने ख़ानदान के दीगर अफराद बशमूल एक खातून को लाकर ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमला कर दिया। उनके साथ आई हुई खातून ने, जो खुद को वार्ड मेंबर बता रही थी, ट्रैफिक कांस्टेबल पर चप्पलों से मारना शुरू कर दिया। गिरफ्तार शुदगान के नाम 42 साला महमूदा बेगम, 29 साला मोहम्मद गौस, 60 साला सैयद गफ्फार हुसैन, 21 साला सैयद सादिक हुसैन और 34 साला मोहम्मद माजिद बताए गए। सिटी पुलिस के साइबर क्राइम शोबे ने आवाम से सोशल मीडिया पर OLX और क्विकर के फर्जी इश्तिहारात के खिलाफ इंतबाह दिया और कहा कि वो कार, बाइक, मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक अशिया के सस्ते दामों पर फरोख्त करने के दावों के झांसे में न आए। पुलिस ने इस सिलसिले में अवामी शऊर की बेदारी के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद के पास बाद नमाज जुमा पम्फलेट तकसीम किए। इन पम्फलेट में आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो कोई चीज़ खरीदने से कबल उसके बारे में मालूमात हासिल करें और पेटीएम के बशमूल इलेक्ट्रॉनिक अदायगियों से गुरेज करें। लोकसभा में कांग्रेस के कायद अधीर रंजन चौधरी ने आज कर्नाटक के सियासी बहरान पर तहरीक तवा पेश की, जिस पे स्पीकर ओलाराम ने मुस्तरद कर दिया।
उसके बाद कांग्रेसाई के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। अधीर रंजन चौधरी ने चीफ मिनिस्टर कर्नाटक एच.डी. कुमारस्वामी को तहरीक एतमाद का आउट लेने गवर्नर की हिदायत को गैर दस्तूरी करार दिया। उन्होंने पूछा कि हमारे सदर जमहूरिया पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान कौन से मसाइल कब उठाए जाएं, क्या इसकी हिदायत देते हैं, तो फिर गवर्नर ये काम किस तरह कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रियासती असम्बलियों को अपने काम काज की आज़ादी हासिल है। कबलती RTI कानून में तरमीम से मुताल्लिक़ बिल पर तकरीर करते हुए अधीर रंजन ने उसकी शदीद मुखालिफत की और कहा कि इस तरमीमात के बाद RTI के कानून का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। कांग्रेस आई के साबिक सदर राहुल गांधी ने अपनी बहन और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि यूपी की योगी हुकूमत अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल कर रही है। प्रियंका गांधी सोनाभद्री को जा रही थी, जहां 2 दिन कबल अराजी के एक तनाज़े में 11 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत उन्हें और उनकी बहन को डराने और धमकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो किसी से खाइफ नहीं होंगे। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आज मिर्जापुर के करीब उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो सोनाभद्री मौजे को जा रही थी, ताकि 2 दिन कबल अराजी के तनाज़े में हलाक कर दिए जाने वाले 11 अफराद के अरकान खानदान से मुलाकात कर सकें। उनकी कारों के काफिले को रोकने पर प्रियंका गांधी ने पुलिस अहदेदारों से इस्तफसार किया कि उन्हें इस कानून के तहत रोका जा रहा है। उन्होंने उसका जवाब भी तलब किया और तहरीरी अहकाम बताने का मुतालबा किया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर करीबी सरकारी गेस्ट हाउस को मुंतकिल कर दिया, जहां अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में लाकानूनियत का दौरा है। हर दिन कत्ल की वारदातें पेश आ रही हैं। गुंडों को खुली छूट दे दी गई है। सुबिंद्रा में 11 अफराद को गोली मार दी गई तो कल 2 पुलिस वाले बदमाशों की फायरिंग में मारे गए। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो मरने वालों के रिश्तेदारों से मुलाकात करने की इजाज़त मिलने तक गेस्ट हाउस के बाहर धरना देती रहेंगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के हुकाम ने आज सुबह करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मुलजिम IMA के CEO मंसूर खान को दिल्ली के एयरपोर्ट पर उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जबकि वो दुबई से वहां पहुंचे थे। उन पर सरमाकारों को 2,500 करोड़ रुपए से जायद का चूना लगाने का इल्जाम है। मंसूर खान जून में मुल्क से फरार हो गया था। कर्नाटक हुकूमत की तरफ से इस धोखाधड़ी की तहकीकात के लिए कायम करदा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का कहना है कि उसने अपने मुख्तलिफ जराए से मंसूर खान पर दबाव डाला था कि वो हिंदुस्तान वापस हो जाए और ख़ुद को कानून के हवाले कर दे। SIT के चीफ रवि गौड़ा ने बताया कि मंसूर खान को बहुत जल्द बेंगलुरु ला लिया जाएगा। उनके खिलाफ 1 लाख से ज़्यादा अफराद ने शिकायत दर्ज करवाई है, जिनका कहना है कि उन्होंने IMA जेवल्स और दूसरी 17 कंपनियों में 4,000 करोड़ रुपये की सरमाकारी की थी। एक वीडियो बयान के जरिए मंसूर खान ने अपनी कंपनी के दिवालिये के बारे में बताया था कि साबिक वजीर रोशन बेग और दूसरे आला सरकारी अहदेदार इसके लिए जिम्मेदार हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।